हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हिंदी पेडागोजी महामैराथन, जिसमें हमने 100+ एमसीक्यू रखे हैं जो एडवांस लेवल के हैं। यानी कि जिस तरह से हमारा सीटेट दिसंबर हुआ तो उसमें एडवांस लेवल के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस आए थे, उसी तरह के क्वेश्चंस को हमने डिज़ाइन किया है। अगर आप हिंदी पेडागोजी की थ्योरी यानी कि कॉन्सेप्ट की क्लास देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसकी हिंदी पेडागोजी की मैराथन देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। शून्य से शिखर तक इस वीडियो को लेकर जाएंगे, यानी कि शून्य से यानी कि 1 नंबर से हम 100 नंबर तक के सवाल करेंगे। और सभी सवाल अगर 100 सवाल ये कर लेते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर सवाल आता कैसे और हमें उसको हल कैसे करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है हमारा, अभिकथन और आदर्शन वाले क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रखे हैं, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को ये गलत कर देते हैं इन क्वेश्चंस को, तो इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चंस रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभिकथन। अभिकथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण यानी कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट एक अनिवार्य शर्त है। ये क्या सवाल ने कहा, प्रिंट इन्वायरमेंट एक अनिवार्य शर्त है। हाँ जी, बिल्कुल ये अनिवार्य शर्त है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कारण क्या है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन भाषाई समझ विकसित करने के लिए परिवेशी कारकों की भूमिका गौण होती है। नहीं, भूमिका गौण नहीं होती है। तो हमारा ए सही और आर गलत हो जाएगा। तो हम ऑप्शंस को अब देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये बात भी गलत हो जाएगी। आर भी सही नहीं है, हमारा ए सही और आर गलत है। तो हम ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। इसका प्रमुख भाषाई तर्क क्या है। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए मातृभाषा का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया, ये केवल सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए नहीं है। ये सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखने के लिए नहीं है, बच्चे की संस्कृति की जो अवधारणाएं हैं उनको अच्छे से समझ में आने के लिए होता है। बच्चे की अपनी मातृभाषा में जटिल अवधारणाओं को अधिक आसानी से गहराई से समझते हैं। यानी कि बच्चे अपनी मातृभाषा में किसी बात को बहुत ही जटिलता से और बहुत ही अधिक गहराई से समझ पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चॉम्स्की से हर बार सीटेट एग्ज़ाम में सवाल आता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को पसंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये 100 MCQ मैराथन जो हमारे सीटेट में एग्ज़ाम आते हैं उस लेवल के सभी क्वेश्चंस को मैंने रखा है और हर टॉपिक से क्वेश्चंस को लिया है। तो चलिए तीसरा सवाल देखिए, चॉम्स्की के भाषा अर्जन उपकरण LED के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्नत स्तर पर सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। LED केवल वयस्क होने पर सक्रिय होती है। नहीं, ये तो चॉम्स्की ने क्या कहता है, ये LED जो है ये जन्मजात होती है। क्या होती है, जन्मजात होती है। जन्मजात होती है तो ये जब बच्चा पैदा होता है जब से ही होती है। भाषा परिवेश से अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा, ये बात तो सही है, भाषा परिवेश के अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये बात सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन सही नहीं है। मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है जो सार्वभौमिक व्याकरण है, जो कि सार्वभौमिक व्याकरण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, अभिकथन। भाषा शिक्षण में त्रुटियाँ एरर्स सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सकारात्मक हिस्सा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो त्रुटियाँ बच्चा करता है वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग करता है, अपनी सोच अपना एक पैटर्न बनाता है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है जब करता है बच्चा तो उससे त्रुटियाँ होती हैं, उससे गलती होती हैं। ये सकारात्मक हिस्सा है। इस बात को पियाजे ने भी इस बात को कहा था।
गलती क्या है, सीखने का हिस्सा है। कारण क्या है हमारा, ए सही हो जाएगा। आर क्या है, त्रुटियाँ शिक्षक को ये समझने में मदद करती हैं कि छात्र के मस्तिष्क में भाषा की समझ किस प्रकार बन रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो यानी कि आर भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन ए क्या है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषिता मल्टी लैंग्वेज को एक संसाधन रिसोर्स के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य है, यानी कि संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है। शिक्षक को हर छात्र की भाषा सिखाना अनिवार्य है, नहीं, ऐसा नहीं है। कक्षा में छात्रों की विभिन्न भाषाओं के उपयोग करके जटिल भाषाई अवधारणा को स्पष्ट एंड पूरी तरीके से बताना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड को निगमन विधि डिडक्टिव मेथड से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में उसके नियम सिखाए जाते हैं, यानी कि डिडक्टिव मेथड यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। तो इसमें छात्र नियमों को पहले याद करते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ती है जिससे समझ स्थायी होती है, यानी कि उदाहरण पहले बता दी जाती हैं बच्चे को तो उसकी समझ क्या है, स्थायी हो जाती है, वो एकदम भूलता नहीं है। क्या होता है, भूलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अभिकथन अजर्सन। मैंने अभिकथन और अजर्सन्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रखे हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको उसको लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि आपका जो नंबर है वो सही हो जाएगा, सवाल जो है वो गलत नहीं होगा। पोर्टफोलियो भाषा मूल्यांकन का एक विश्वसनीय उपकरण है। क्या विश्वसनीय उपकरण है पोर्टफोलियो? हाँ, ये बात तो सही है, पोर्टफोलियो एक विश्वसनीय उपकरण है। कारण क्या है, एक छात्र के भाषाई विकास का एक समृद्ध और क्रमिक प्रोसेस रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका क्रमिक समयबद्ध होता है। पोर्टफोलियो का जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है क्लास में, उसको क्रमिक रूप से समयबद्ध रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड शामिल होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए सही है और आर भी सही है। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वाइगोस्की से भी हर बार एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। वाइगोस्की ने पाड़ स्कैफोल्डिंग के सिद्धांत को भाषा कक्षा में कैसे लागू किया जा सकता है, यानी कि भाषा शिक्षा में किस प्रकार लागू किया जा सकता है। छात्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना, नहीं, स्वतंत्र नहीं छोड़ देना है, उन्हें कुछ ना कुछ मदद देनी है। छात्रों को कठिन भाषाई कार्यों के दौरान संकेतों और सहायता के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाना। वाइगोस्की ने स्केप होल्डिंग दी थी। MKO मोर नॉलेजेबल अदर ये दिया था। ये पीयर्स लर्निंग से दी थी, किसने दी थी, ये वाइगोस्की ने दी। पीयर्स लर्निंग ग्रुप, यानी कि इसमें हमें सहायता देनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, भाषाई कौशल लैंग्वेज स्किल्स किस संदर्भ में कौन सा कथन शिक्षा शास्त्रीय रूप से सही है, यानी कि शिक्षा शास्त्रीय रूप से कौन सा ऑप्शन सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक निश्चित क्रम में ही होता है। तो ये हमारा होता है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग लर्नड इज ए फिक्स सीक्वेंस। चारों भाषाई कौशल एक दूसरे के अंत संबंधित और एकीकृत रूप से विकसित होते हैं। ये बात तो सही है, एक दूसरे से अंत संबंधित हैं, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, इससे संबंधित, तो ये एक दूसरे से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसने पूछा शिक्षा स्तरीय रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार
शिक्षा का अधिकार RTE 2009 के अनुसार भाषाई विकास के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ है सप्ताह में एक बार व्याकरण की परीक्षा लेना नहीं, यानी कि CC कंप्रेहेंसिंग, यानी कि लगातार बच्चे का पूरी जो दैनिक गतिविधियाँ होती हैं उसका जो टेस्ट लेते हैं उसे ही CCE कहते हैं। केवल छात्र संत के योगात्मक मूल्यांकन करना नहीं, छात्र की भाषाई दक्षता और दैनिक गतिविधियों और विविध संदर्भों के अवलोकन करना, यानी कि बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पर ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन क्या है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को रसानुभूति कराना और उनके सौंदर्य बोध को विकसित करना है। हाँ, जब कविता हम पढ़ते हैं तो उसको एक फ्लो में पढ़ते हैं। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आँखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। कारण क्या है? कविता के माध्यम से व्याकरणिक नियमों का ज्ञान देना सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल प्रभावशाली तरीका माना जाता है। तो ये यार दोनों सही है, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखेंगे, BAR दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या करता है, यानी कि A सही और R, लेकिन R गलत है। A सही और R गलत है। ऑप्शन हमारा R सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास किस प्रक्रिया का परिणाम है? स्किनर के अनुसार भाषाई विकास किस प्रक्रिया का परिणाम है? अंत्यक्रिया, सामाजिक सहयोग। ये किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। ये वाइगोत्स्की ने दिया था। जन्मजात भाषाई क्षमता, इनेट लिंग्विस्टिक एनर्जी, ये किसने दी थी? चॉम्स्की ने। ये किसने दी? चॉम्स्की ने दी थी। अनुकरण और सुदृढ़ीकरण दिया था स्किनर ने। आत्मसातीकरण और समायोजन किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुभाषिक कक्षा में, मल्टी लैंग्वेजल क्लासरूम में शिक्षक को छात्रों की मातृभाषा का प्रयोग को किस प्रकार देखना चाहिए? पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए, इसे अनदेखा करना चाहिए, एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14, इसमें अभिकथन का पठन कौशल का अर्थ है केवल वर्णों को पहचानना और उन्हें जोर जोर से बोलना नहीं, यानी कि पठन कौशल का अर्थ यही है केवल वर्णों को पहचानना और जोर जोर से बोलना नहीं, वर्णों को पहचान करनी है उनकी वर्ड्स की। तो ये हमारा ए सही हो जाएगा। फिर है हमारा कारण क्या? पठन एक अर्थ निर्माण, मीनिंग मेकिंग की सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें पाठक पूर्व ज्ञान का महत्वपूर्ण होता है, यानी कि पाठक का पूर्व ज्ञान जो महत्वपूर्ण होता है। तो हाँ, ये हमारा आर भी सही है। तो ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के अनुसार कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान दंड का प्रावधान क्या है? अनुशासन के लिए आवश्यक है, ये पूरी तरह प्रतिबंधित है या त्रुटियों को सुधारने का प्रयोग किया जा सकता है, केवल गंभीर मामलों में स्वीकार्य है। किसी भी मामले में कोई स्वीकार्य नहीं है। RTE 2009 आया था, उसमें बच्चे को किसी भी तरह से मारना नहीं है, दंड नहीं देना, कुछ नहीं करना है, तो पूरी तरह से क्या है? प्रतिबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में प्रसंगवश व्याकरण ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट का मुख्य लाभ ये है कि नियमों को याद करने पर बल देता है। ये छात्रों को पाठ पढ़ने से रोकता है, नहीं पाठ पढ़ने से तो नहीं रोकता है, नियमों पर भी बल नहीं देता। ये नियमों को वास्तविक भाषाई प्रयोग में समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक होती है। ये बात तो सही है, यानी कि अभिकथन सही है। विभिन्न भाषाओं के ज्ञान बच्चों को एक ही समस्या विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने के लचीलापन प्रदान करती है।
लचीलापन विभिन्न दृष्टिकोण से, हाँ ये बात भी सही है, विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता प्रदान करती है। तो यानी कि ए और आर हमारे दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में भाषाओं के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण पर बल दिया गया? केवल अंग्रेजी को प्राथमिकता देना? नहीं। NEP 2020 में कहा गया संस्कृत और अन्य भारतीय शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन करना, इस पर बल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषाई आकलन लैंग्वेज असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को अंक और ग्रेड देना? नहीं, छात्रों को अंक ग्रेड देने की बात नहीं कही। छात्रों की कमियों को उजागर कर उन्हें दंडित करना, बच्चे को दंडित तो हमें करना ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सीखने पढ़ने की प्रक्रिया के दौरान आने वाली बाधाओं को पहचान कर उनका उपचार करना, यानी कोई भी बच्चा क्लासरूम में अगर पढ़ रहा है उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि उसे देखना है उसके अंदर क्या कमी चल रही है, कहाँ पर बाधा आ रही है, फिर उसको हमें क्या करना है, उसका उपचार करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन 1, लेखन कौशल का अर्थ केवल सुंदर हस्तकौशल हैंड राइटिंग लिखना नहीं। हस्तकौशल का क्या है अर्थ? केवल लेखन हस्तकौशल हैंड राइटिंग लिखना नहीं, ये बात सही है। ए हमारा क्या है? सही है। फिर कह रहा है कारण लेखन अपनी भावनाओं, विचारों, अनुभवों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है, यानी कि क्रिएटिव प्रोसेस है। तो ये हमारा आर भी सही हो जाएगा। तो हमारा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम सही हो जाएगा। अभिकथन ए, भाषा सीखने में सिखाने के साहित्य लिटरेचर का उपयोग एक प्रभावी रणनीति है। ये क्या? एक प्रभावी रणनीति है, ये बात सही है, प्रभावी रणनीति है। साहित्य भाषा के विभिन्न प्रयोगों, सांस्कृतिक संदर्भों और भाषाई सौंदर्य से परिचित होने का प्रमाणिक स्रोत है। आर भी सही है, कारण भी सही है। तो आर और ए दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, NEP 2020 के अनुसार भाषा संगम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा संगम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विदेशी भाषाओं को ज्ञान देना? नहीं, केवल विदेशी भाषाओं को ज्ञान देना सही नहीं है। भारत की भाषा विविधता का उत्सव मानना और विभिन्न भारतीय भाषाओं के मूल शब्दों को सीखना, ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत वाक प्राइवेट स्पीच के संदर्भ में वाइगोत्स्की का क्या विचार है? प्राइवेट स्पीच में वाइगोत्स्की का क्या विचार है? ये बच्चों को आत्मकेंद्रित होने का संकेत है। ये आत्मकेंद्रित होने का संकेत है? नहीं, बच्चों में ही अपने कार्य को निर्देशित करने की एक नियमित करने का एक साधन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हिंदी पेडागोजी के 15 के 15 क्वेश्चंस आपको इसी क्लास से हूबहू मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अभिकथन ए, भाषा कक्षा में मौन पठन यानी कि साइलेंट रीडिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बात तो सही है। मौन पठन को प्रोत्साहित करना चाहिए। मौन पठन से बच्चा शब्द उच्चारण पर ज़्यादा ध्यान देता है और भाषा की गति बढ़ती है। नहीं, शब्द उच्चारण पर कोई ध्यान नहीं देता है बच्चा इसमें, क्योंकि वो उच्चारण कर ही नहीं रहे तो कहाँ से ध्यान देगा। तो हमारा ए सही, आर गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं। सही की व्याख्या करता है, ऑप्शन गलत। ए और दोनों सही हैं, ऑप्शन गलत।
ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षण एक मुख्य उद्देश्य बहुभाषिकता मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना है, क्योंकि इससे व्याकरण सीखना आसान हो जाता है। इससे क्या है? व्याकरण सीखना आसान हो जाता है। यह बच्चों आसान हो जाता है नहीं, ये बच्चों के दिमाग में लचीलेपन और सामाजिक सहनशील को बढ़ावा देता है, सहनशीलता को बढ़ाता है, सहनशीलता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भाषा सीखने में समूह कार्य ग्रुप वर्क का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ग्रुप वर्क का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इससे कक्षा में शांति बनी रहती है? नहीं, इस बच्चे एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया इंटरेक्शन कर स्वाभाविक रूप से भाषा सीखते हैं। यानी कि एक बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं तो सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन भाषा सीखने के खेल प्ले की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। खेल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो सही हो जाएगा। खेल के दौरान बच्चे बिना किसी डर भाषा का प्रयोग करते हैं और नए शब्दों को सीखते हैं। नए शब्दों को क्या सीखते हैं? तो आर भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आरटीई 2009 के अनुसार भाषा की कक्षा में बच्चों को उनकी मातृभाषा में बात करने से रोकना चाहिए। ये शिक्षण प्रक्रिया को तेज करता है? नहीं, ये शिक्षण प्रक्रिया को तेज नहीं करता है, बच्चों के मूल अधिकारों का उल्लंघन और उनके सीखने में बाधा डालता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि आरटीई 2009 तो मातृभाषा को बहुत ज़्यादा बल दिया। मातृभाषा को एक संसाधन माना है। क्या माना है? संसाधन, एक संसाधन माना है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी में व्यापक और शब्द का क्या अर्थ है? सीसी में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? केवल साल के अंत में परीक्षा लेना? नहीं, कि बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। भाषा कक्षा में निर्धारणात्मक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट जरूरी है? यस, ये बात जरूरी है, ये सही हो जाएगा। कारण इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के पास या फेल करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे को पास और फेल करना नहीं है, इसमें बच्चे को निदान करना है। यानी कि पहले बच्चे को निदान करना है, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है, बच्चा क्लास में क्या सीख रहा है और सीखने में क्या गलती कर रहा है उसका निदान करना है। फिर उसके बाद में उसका उपचार करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए सही, आर गलत। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आर ए दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी क्या है हमारा? ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन ए, यानी कि भाषा की कक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग केवल मनोरंजन के लिए किया जाना चाहिए? केवल मनोरंजन के लिए किया जाना चाहिए? नहीं, बच्चों को सिखाने के लिए करना है, यानी कि सिखाने के, यानी कि लर्निंग के लिए करना है, ना कि मनोरंजन के लिए। ये सामग्रियाँ कठिन और अमूर्त भाषाई अवधारणाओं को मूर्त बोधगम्य बनाने में सहायता करती हैं, ये तो बात सही है। तो हमारा ए सही, ए गलत, आर सही हो जाएगा। तो ए आर दोनों सही है, तो ऑप्शन गलत। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है, नहीं, ए भी गलत हो जाएगा। ए गलत और लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान अनुवाद ट्रांसलेशन की भूमिका को किस प्रकार देखा गया है? इसकी भूमिका को किस प्रकार देखा है? इसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए? नहीं, समाप्त नहीं करना है। इससे एक शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ताकि छात्र विभिन्न भाषाओं के बीच सेतु बना सकें।
विभिन्न भाषाओं के बीच क्या सेतु बना सकें, एक पुल बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा कंटेंट किस लेवल का है, किस तरह के हमने क्वेश्चंस को इसमें डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से भाषा के किस कौशल की कठिनाई से संबद्ध है? डिसलेक्सिया क्या होगा हमारा? पठन वैकल्य है। ये क्या है? पठन विकार है, पठन विकार। डिसलेक्सिया क्या? पढ़ने से संबंधित है। तो पठन कौशल, रीडिंग स्किल्स होगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। अब हम और जान लेते हैं। लेखन विकार, ये होगा हमारा डिसग्राफिया। ये क्या हो जाएगा हमारा? डिसग्राफिया। ये हमारा डिसग्राफिया हो जाएगा। श्रवण कौशल, सुनने में दिक्कत होती है। गणितीय कौशल, डिसकैलकुलिया। गणितीय कौशल क्या होता है? डिसकैलकुलिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, ये बात सही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि ये इसको नोम चॉम्स्की ने बताया था। कारण भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग के लिए औपचारिक परिवेश को सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। सचेत प्रकार की आवश्यकता होती है। जी, आवश्यकता होती है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है? नहीं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर यही हमारा भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 35। NCF 2005 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू करने का मूल उद्देश्य क्या है? केवल अंग्रेजी के प्रसार को रोकना? नहीं। छात्रों की भाषाओं को बोझ बढ़ाना? नहीं। देश की भाषाई विविधता और संरक्षण करना और बहुभाषिकतावाद को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड में किस बात का सबसे अधिक बल दिया जाता है? अनुवाद के माध्यम से सीखना? नहीं, अनुवाद के माध्यम से नहीं, बिना किसी मध्यस्थ भाषा के सीधे लक्ष्य भाषा बातचीत करना, यानी कि डायरेक्ट मेथड है, लक्ष्य भाषा में बातचीत करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्प्रेशंस एक प्रभावी तरीका है। जी हाँ, एक प्रभावी तरीका है। ए हमारा सही हो जाएगा। चित्र वर्णन से बच्चों की कल्पनाशीलता और मौखिक अभिव्यक्ति का विस्तार होता है। जी हाँ, विस्तार होता है। तो आर भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? छात्रों को नई पाठ्य सामग्री पढ़ाना? नहीं। छात्रों को सीखने से संबंधित कमियों और कठिनाइयों को दूर करना। रिमेडियल टीचिंग यानी कठिनाइयों को दूर करना है बच्चों की, ना कि उन्हें सामग्री देना है, ना कि प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष कोचिंग देना है, ना कि परीक्षा पास होने के लिए रटाना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कैनिंग पठन की वह तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। स्कैनिंग पठन की वह तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है पाठ का सारांश समझने के लिए, पाठ में किसी विशिष्ट सूचना तथ्य को ढूंढने के लिए। स्कैनिंग करना यानी कि कोई सारांश है, उसमें किसी भी का नाम दे दिया, इसको आपको बताना है कि इसमें कितनी बार नाम दिया गया, तो उसको स्कैन करना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ कंटेंट को
अच्छे तरीके से आपको डिलीवर करना होता है। मैं वो ही अपना काम कर रहा हूँ और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ, इस पर मेरा विचार रहता है और इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके देना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देख लेता है उसको मैं यकीन दिलाता हूँ हिंदी पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर जरूर आएंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक्स ऐसा नहीं है जो मैंने इस अपनी क्लास में नहीं रखा। एक एक टॉपिक्स के कई सारे सवाल रखे हैं। हो सकता है कि इस क्लास में से हूबहू क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? अभिकथन भाषा शिक्षण में अनुकरण लिमिटेशंस इमिटेशन की भूमिका पूरी तरह नगण्य है? नहीं, नगण्य नहीं है, होनी चाहिए। अनुकरण तो होता है। भाषा केवल सामाजिक अंतःक्रिया और परिवेश के माध्यम से सीखी जा सकती है। भाषा केवल सामाजिक अंतःक्रिया और परिवेश के माध्यम से सीखी जा सकती है। आर सही हो जाएगा। ए गलत और आर सही। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन ये दोनों गलत हो जाएंगे। सी, ऑप्शन सी क्या है? ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन ये भी गलत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा कि ए गलत और आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारा? अभिकथन भाषा की कक्षा में त्रुटियों को कठोरता से नहीं लिया जाना चाहिए और ना ही उन्हें तुरंत सही करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हें बच्चों की जो त्रुटियाँ हो रही हैं उनको कठोरता से नहीं लेना, उन्हें डांटना नहीं है, बच्चे को मारना भी नहीं है, क्योंकि जो है उनको ज़्यादा गहनता से नहीं लेना। बच्चा अगर सीख रहा है तो वो गलतियाँ करे रहेगा, वो उसके सीखने का हिस्सा है। त्रुटियाँ बच्चों को सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो ये दर्शाती हैं कि भाषा समझने के लिए स्वयं का नियम बना रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन और आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया के बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया था। क्या होता है? डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे मुख्य रूप से किस क्षेत्र की कठिनाई का सामना करना पड़ता है? किस क्षेत्र की कठिनाई का सामना करता है? शब्दों का अर्थ समझने के लिए। शब्दों का अर्थ समझने के लिए तो डिसलेक्सिया होता है। हस्त लेखन और बर्तनी लिखने के लिए ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए किस तरह से पैटर्न बदल रहा है, किस तरह से पैटर्न्स एडवांस हो रहा है। क्योंकि पहले तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिया था डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो इसमें डायरेक्टली ऑप्शन दे देता था, लेकिन अभी थोड़ा लैंग्वेज को, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को बदला है, उसको लेंथी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभिकथन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में भूमिका का अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात ये हमारा सही हो जाएगा। संदर्भ की सहायता से छात्र नए और अपरिचित शब्दों को अर्थ का अनुमान लगाना सीखते हैं। यस, यानी कि आर भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गहन पठन इंटेंसिव रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि गहन पठन का इंटेंसिव रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ का केवल सारांश और मुख्य विचार प्राप्त करना, ये तो स्कैनिंग होती है। ये क्या होती है? स्कैनिंग होती है। पाठ की सूक्ष्म बारीकियों और गहरी समझ प्राप्त करने का ध्यानपूर्वक पढ़ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इंटेंसिव गहन पठन क्या होगा? जो पाठ की जो बारीकियां हैं उन पर समझ बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारा 45 नेक्स्ट क्वेश्चन से प्राथमिक स्तर पर भाषा मूल्यांकन के पोर्टफोलियो को सबसे विश्वसनीय उपकरण माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे विश्वसनीय उपकरण माना जाता है, क्योंकि बच्चे की डेली वाइज जो एक्टिविटी होती है उस पर उनके पोर्टफोलियो रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। पोर्टफोलियो छात्र केवल उन कार्यों का संकलन है जो उन छात्र के अंतिम महीने में किए, नहीं अंतिम महीने में नहीं, ये तो पूरे साल भर चलते हैं। तो हमारा ए सही, आर गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन गलत। ए आर दोनों सही है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता, बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ए सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार
वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में निजी प्राइवेट स्पीच किस ओर संकेत करता है? प्राइवेट स्पीच किस ओर संकेत करता है? बच्चे द्वारा अपने स्वयं के कार्यों और व्यवहार को निर्देशित करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन ए, एक बहुभाषिक कक्षा में सभी बच्चों की भाषाओं को सम्मान देना अनिवार्य है। सम्मान देना अनिवार्य है, ये सही हो जाएगा। कारण आर क्या है? बच्चों की अपनी भाषा में बात करना उनके आत्मविश्वास की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। आर भी हमारा सही हो जाएगा। तो ये और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कीमिंग, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? स्कीमिंग पठन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? स्कीमिंग किस लिए? एक पाठ का सामान्य अर्थ और मुख्य विचार ग्रिड शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए कहना है। इनके कोई भी पाठ दे इसमें जल्दी से इसका सारांश को बताइए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन अधिगम लैंग्वेज लर्निंग के अभ्यास और ड्रिल प्रैक्टिस का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, अभ्यास और ड्रिल का तो उपयोग हमें करना चाहिए। अभ्यास यानी कि भाषा अधिगम में अभ्यास और ड्रिल प्रैक्टिस एंड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। भाषा केवल स्वाभाविक वातावरण में अंत्यक्रिया द्वारा ही सीखी जा सकती है और यांत्रिक अभ्यास इसमें बाधक होते हैं। नहीं, बाधक नहीं होते हैं। तो ये हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों को किन किन कौशलों में दक्ष बनाने पर बल दिया जाता है? केवल अंग्रेजी बोलने और सीखने लिखने पर नहीं, बहुभाषिकता, आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, हम इस महामैराथन की 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि हम जो मैराथन का पहला पड़ाव है वहाँ पर आ गए हैं। हम दूसरा पड़ाव शुरू करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस और हमारी मैराथन के बाकी बचे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम जल्दी ही पूरा करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर जाना।